हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर सिर्फी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ आपकी होम साइंस की क्लासेस होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लगाएंगे सुपोषण और कुपोषण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विभिन्न डिफरेंट पेपर में। तो देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। ये आपका नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था दिसंबर 2019 में। तो पहला ऑप्शन घेंगा, रतौंधी, अल्पभार, रक्त अल्पता, संज्ञान क्या होगा। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। घेंगा, रतौंधी, अल्पभार, रक्त अल्पता, संज्ञान। तो इसका राइट आंसर है आपका घेंगा, रतौंधी और रक्त अल्पता, ये तीनों हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। भारत में निम्न सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था दिसंबर 2019 में। विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह, विटामिन डी। भारत में निम्न सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह, विटामिन डी क्या है। इसका राइट आंसर है जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन ए, लौह तत्व, और आपका इसमें फ्लोरिक, इसमें है नहीं, एसिड भी है। फ्लोरिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों में विपरीत प्रभाव डालता है। तो प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही होंगे। देखिए क्या होता है कि आपका प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया और उत्तक अखंडता, ये सब कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर क्या कहते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। कैसा प्रभाव डालते हैं, विपरीत। देखिए, जब कुपोषण किस अवस्था को कहते हैं, कुपोषण उस अवस्था को कहते हैं जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल पौष्टिक आहार, पौष्टिक तत्व जो जरूरी है वो नहीं मिल रहा होता है। तब तो वो किसका, कुपोषण का शिकार हो जाता है, या कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलता है। इस कारण मनुष्य की जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है, समुचित शारीरिक वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती, उसका विकास नहीं हो पाता है मनुष्य की। जिससे क्या होगा, जब वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा तो इंसान की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ये सब किसी कारण होता है, कुपोषण। जब इंसान को अच्छा पौष्टिक तत्व नहीं प्राप्त हो पाता, या तो बहुत ज़्यादा मिलने लगता है या कम, तब भी इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में पोषक नहीं। फिर नेक्स्ट है, जिनमें से कौन बच्चों में PEM का कारण है। ये आपका GIC 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है। मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव, गलत स्तन त्याज्यता।
तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है तनाव। निम्न में से कौन सा बच्चों में पीईएम का प्रमुख कारण है? तनाव। अब जान लेते हैं पीईएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पी का फुल फॉर्म होगा प्रोटीन, ई का फुल फॉर्म है एनर्जी, और एम का है मैल न्यूट्रिशन, मतलब फुल फॉर्म है इसका हिंदी में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। क्या? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी क्या है? टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी। तो भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी क्या है? जब पोषक तत्व की कमी होती है तो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण हो जाता है कि कैल्शियम कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। तो क्या होता है कि भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी क्या है? ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण है। जब क्या होता है, जब इंसान को संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलता तो क्या लग जाता है, उसे कुपोषण का वो शिकार हो जाता है। और कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं के में जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनकी क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसलिए जो कुपोषण से व्यक्ति पीड़ित है उन्हें प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। कैसा? प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। फिर मरस्मस रोग होता है, ये आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर दे। नहीं, एक क्वेश्चन छूट गया आपका। क्वेश्चन 6, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, जीआरसी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था आपका। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कब? कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में, रक्त अल्पता में। अभी मैंने आपको कुछ बताया था, अगर ध्यान से सुना होगा तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। बहुत आसान है कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, जीआईसी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और अभी मैंने बताया है, जिसने सुना होगा तो तुरंत आंसर दे देगा कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में या रक्त अल्पता में। अभी मैंने बताया है कि प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए कब? कुपोषण में। तो आप समझ सकते हो कि कुपोषण की दशा में हमें उच्च प्रोटीन वाला आहार दिया जाना चाहिए। जब इंसान को जितनी आवश्यक है उतनी स्थिति में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता भी और संतुलित आहार नहीं लेने पे क्या होता है, व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और क्या हो जाता है, इंसान अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता कम होने से इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और वो बीमारी के घेरे में आ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि इंसान की वृद्धि और विकास ढंग से नहीं हो पाता है। कुपोषण वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के क्या हो जाती है, स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है। जो स्वास्थ्य वो नहीं हो पाता, वो गिरावट में आ जाता है
जिससे उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। लक्षण क्या हैं? जैसे लंबाई में, वजन में कमी होना, नींद कम आना, भूख कम लगना, ये सब इसके लक्षण हैं कुपोषण के। फिर नेक्स्ट है मरास्मस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, वसा की अधिकता से। ये आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। क्योंकि यह समानता किस में होता है? छोटे बच्चों में। इस बात को भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित होने पर शारीरिक जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। किस में होता है? या छोटे बच्चों में होता है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, समान से कम ताप और कमज़ोर मांसपेशियां हो जाती हैं, और पेट का सिकुड़ना इसका लक्षण होता है। समान से कम ताप, लिख दे रही हूँ, कमज़ोर मांसपेशियां, पेट का सिकुड़ना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। पीजीटी 2003 में पूछा गया था। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती। पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में कि वायरल में? बताइए। पीजीटी 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। किस में नहीं होती है? तो आपका कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कुपोषण में नहीं होती। क्या होता है कि शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार जब लंबे समय तक नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। और कुपोषण के कारण महिलाओं, बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो क्या इंसान हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य गिरने लगेगा, उसको बीमारी लग जाएगी। इसलिए व्यक्ति को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है। और ये समझिए जो पीलिया होता है, हेपेटाइटिस होता है, और वायरल फीवर में प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता ना के बराबर होती है। इस बात को याद रखिएगा। फिर है त्वचा झुर्रियों युक्त क्वेश्चन। त्वचा झुर्रियों युक्त व उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। त्वचा झुर्रियाँ युक्त और उसका रंग पीला होना लक्षण प्रकट करता है। तो त्वचा झुर्रियाँ युक्त व उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कुपोषण। मैंने आपको बताया है कुपोषण क्या होता है। अब मैं बता रही हूँ आपको अल्प पोषण क्या होता है और अति पोषण क्या होता है। तो पहले तो जान लेते हैं अल्प पोषण क्या होता है। अब ये आया है तो बता दे रही हूँ। अल्प पोषण क्या होता है? जो शरीर के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषक तत्वों का मिलना क्या होता है? अल्प पोषण। और आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का मिलना अति पोषण कहलाता है। और ये दोनों स्थितियाँ किसकी हैं? कुपोषण की हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। हमें कुपोषण से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार लेना ही पड़ेगा, तभी हम कुपोषण से बच सकते हैं। फिर आपका निम्न में से मोटापे का कारण है। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया था।
ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना। तो निम्न में से मोटापे का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ज़्यादा खाना। जब हम जगह से ज़्यादा खा लेते हैं, आवश्यकता से अधिक खाना खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में किसका जमाव हो जाता है? वसा का जमाव हो जाता है, जिससे क्या होने लगता है? मोटापा होने लगता है। और इसलिए मोटापे को नियंत्रित रखने के लिए, रोकने के लिए व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। सुबह उठ के टहलिए, थोड़ा बहुत अपने शरीर से वर्कआउट करिए, जिससे कि आपका मोटापा घटे। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।